हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लास है। मैं आप लोगों के लिए बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कर्वेचर से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इसके बेसिक चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद इस पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी करेंगे और इसके जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि कर्वेचर होता क्या है और कर्वेचर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, कर्वेचर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल होता है, सब टेंजेंट सब नॉर्मल होता है। उसके बाद हो जाता है आपका बेंडिंग वगैरह सब पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम लोग विशेष डीप में नहीं जाएंगे। जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पूछा है प्रीवियस ईयर में, उसी टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आप एक यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होइएगा कि एक कर्व दिया हुआ y बराबर एफ एक्स, एक कर्व है y बराबर एफ एक्स, यह कर्व है, समझे। y बराबर एफ एक्स कर्व है जिसका मतलब रेडियस r है, यह रेडियस r हो गया। उसके बाद एक पॉइंट P है, P का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा P का कोऑर्डिनेट है जो एक्स वाई है। और थीटा कौन एंगल है? थीटा है आपका रेडियस और इनिशियल लाइन का एंगल है जो आपके क्वेश्चन में हर समय दिया रहता है। हम लोग को कभी कभी निकालना पड़ता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, जिसको हम फाई से डिनोट किए हैं, वह पूछता है, नहीं तो मतलब साई पूछता है। साई कौन है? यहाँ पर PN जो आपको दिख रहा है, यह लाइन PN लाइन है, यह क्या है? टेंजेंट है। और आप जानते होइएगा कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। और जो ये साई है, साई किस एंगल को डिनोट कर रहा है? तो आपका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट कर रहा है कौन? साई। अब चलिए, जैसे कि यहाँ पर थीटा वेक्टोरियल एंगल इसको कहा जाता है, फाई है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, साई हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। और साई इक्वल टू क्या होगा? अगर आप मैथमेटिकली यहाँ पर देखिएगा, मैथमेटिकली आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, तो यार थीटा दिया हुआ है या फाई दिया हुआ है, तो अगर आप पढ़े होइएगा कि साई इक्वल टू क्या हो जाता है? दो इंटरनल एंगल का योग हो जाता है, एक एक्सटर्नल एंगल। तो साई इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस फाई। अब बात कर लेते हैं कि फाई निकालने का फार्मूला क्या है। तो कॉट फाई फार्मूला होता है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम लोग प्रूफ पर नहीं जाएंगे क्योंकि प्रूफ में ज़्यादा समय लगता है और कोई ज़रूरत भी नहीं है प्रूफ का। हम लोग से क्वेश्चन बनने से मतलब है। तो एक फार्मूला है कि कॉट फाई इक्वल टू 1/r dr बाई डी थीटा। अगर r एफ इक्वल टू आर थीटा, अगर कोई कर्व है एफ इक्वल टू आर थीटा, तो इसमें क्या है कि 1/r dr बाई डी थीटा इक्वल टू कॉट फाई होता है। अब इसी को अगर tan फाई में कन्वर्ट कीजिएगा तो tan फाई इक्वल टू क्या है? इसका उल्टा हो जाता है 1/cot फाई, आर डी थीटा बाई डी आर। यह फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा। अब इससे बेसेट हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले टेंजेंट और नॉर्मल से बेसेट क्वेश्चन कर लेते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? इससे प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया और साल भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा बेसिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का एक फार्मूला दिया हुआ है, इस सब का प्रूफ होता है, लेकिन हम लोग प्रूफ पर नहीं जाने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा समय लगता है और ज़रूरत भी नहीं है। तो आप एक याद कर लीजिए, रटा मार लीजिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है y माइनस y1 बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? यहाँ पर स्लोप है। डी वाई डी एक्स को हम स्लोप कहते हैं। इसको आप m से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको tan थीटा से भी डिनोट किया जाता है। स्लोप इक्वल टू tan थीटा पढ़े भी होइएगा। तो आप कोई भी चीज़ लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, डिनोशन जो भी हो, लेकिन फार्मूला क्या हो? y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। अब इसी तरह नॉर्मल का बात किया जाए तो y माइनस y1 बराबर माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए 2013 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 का बात कर लिया जाए, यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू ए कर्व है और पॉइंट दिया हुआ 1 1 पर निकालना है। जब हम फार्मूला क्या जानते हैं नॉर्मल का, y माइनस y1 इक्वल टू क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू है माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स डेट मीन्स आपको डिफ्रेंसिएशन थोड़ा बहुत आना चाहिए अगर कर्वेचर का क्वेश्चन करना है। तो अगर डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बहुत भी आता है तो आप आसानी से 4 से 5 क्वेश्चन इससे जो आते हैं वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 2x हो जाएगा। और 3xy है, 3xy को हम u इंटू वी के टर्म में तोड़ते हैं, u इंटू वी के टर्म में। पहले हम क्या करते हैं, x का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं तो 3y हो जाएगा। उसके बाद y का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और 5 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा? 3x प्लस 2y हो जाएगा।
3x+2y हो जाएगा ना। और उसके बाद यह दोनों टर्म को हम इस साइड कर देते हैं, राइट हैंड साइड कर देते हैं। तो अगर प्लस प्लस है तो दोनों माइनस माइनस आ जाएगा। अब dy/dx का जो वैल्यू आ जा रहा है -2x - 3y/3x+2y। यहाँ तक आप समझ पाए हो रहिएगा। उसके बाद मतलब कि अगर पॉइंट पर निकालना है, इसको 1 1 पर निकालना है, तो एक्स की जगह पर भी 1 लिखिए, वाई की जगह पर भी 1 धकर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, dy/dx का -1 होगा। अब चलिए, अब इक्वेशन में इस चीज़ों को पुट कर देते हैं। अब फार्मूला क्या है, y - y1 बराबर 1 -1y dy/dx इंटू x - x1। अब चलिए, y - y1 पॉइंट क्या दिया हुआ है 1 1, 1 1 में x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, तो y - y1, तो y1 की जगह पर 1 धरिएगा। उसके बाद -1 dy/dx का वैल्यू कितना निकाले, -1 निकाल लें, तो -1 जो +1 हो जाएगा। उसके बाद x - x1, x का भी वैल्यू यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो x - 1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो y - 1 आई प्लस हो जाएगा x - 1, और -1 से -1 कटा, मतलब x बराबर y या y बराबर x कह दीजिए। अब इसी इक्वेशन को x - y बराबर 0 लिखिए तब, या y - x बराबर 0 लिखिए, यही इसका आंसर हो जाता है। इसी तरह बात किया जाता है, एक टेंजेंट का भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर 2013 में ही। कितना आसान क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। एक बेसिक फार्मूला आपको याद करके रखना है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और आसानी से नंबर गेट कर सकते हैं। अब देखिए, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व है y = x q - 2x² + 4। इसका जो पॉइंट है, किस पॉइंट पर निकालना है, 2 4 पर निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हुए हम लोग dy/dx का फॉर्म निकालते हैं। dy/dx निकालिएगा तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x², और 2x² का डिफरेंशिएशन 4x, और 4 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हमको किस पॉइंट पर निकालना है, 2 4 पर। अब x की जगह पर 2 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, dy/dx का वैल्यू 4 आ जा रहा है। अब चलिए, इसको अब डायरेक्ट इसके इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन आपको याद होना चाहिए कि y - y1 बराबर dy/dx इंटू x - x1 होता है। और y1 की जगह पर क्या पुट कीजिएगा, जैसे कि आपका इक्वेशन का वैल्यू दिया है 2 4 दिया हुआ है ना जी। अब 2 4 में y का वैल्यू 4 है, तो y - y1 का मतलब हो गया y - 4, और dy/dx का वैल्यू 4 आ जा रहा है, x - x1। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो अंत में आ जाएगा 4x - y = 4। यही आपका आंसर हो जा रहा है। आई होप इस वीडियो को आप समझ पाए होइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, डैट मीन्स फाई कैसे निकालते हैं, उसके बाद साई कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इंटर करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।